आज की इस डीप डाइव चर्चा की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सीधा हमारे रोजमर्रा की भागदौड़ पर एक बहुत जोरदार ब्रेक लगा देगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा कोट है जो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन दिमाग में बहुत देर तक गूंजता रहता है। विचार कुछ यूं है, केवल एक गुलाम ही अपने अस्तित्व को अपनी उत्पादकता से मापता है। बहुत ही गहरा विचार है ये। है ना? मतलब एक गुलाम ही अपनी वैल्यू इस बात से तय करता है कि वो कितना प्रोडक्टिव है। आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स का स्टैक है, उसका टाइटल है बियॉन्ड प्रोडक्टिविटी, रिक्लेमिंग ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम द मशीन माइंडसेट। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो बड़ा साफ है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे इस मशीन माइंडसेट ने हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी ने प्रोडक्टिविटी को एक ऐसा पैमाना बना दिया है जो इंसान को उसकी अपनी ही इंसानियत से दूर कर रहा है। सही कहा। आज जिन लेखों और रिसर्च पर हम बात कर रहे हैं वो कोई टाइम मैनेजमेंट या एफिशिएंसी बढ़ाने वाले टिप्स नहीं देते हैं। हाँ, ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है। एग्जैक्टली। बल्कि वो मानव अस्तित्व पर, हमारे वजूद पर एक बहुत गहरी दार्शनिक टिप्पणी करते हैं। ये सिर्फ काम करने के तरीके के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम आईने में देखकर खुद को किस नजरिए से तौलते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब ऑथर यहाँ गुलाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत ध्यान खींचता है। लेकिन यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि गुलाम का मतलब किसी ऐतिहासिक या शारीरिक गुलामी से नहीं है जहाँ लोगों को जंजीरों में बांधा जाता था। अपनी अहमियत सिर्फ इस बात से तय कर रहा है कि उसने आज कितना काम किया या कितनी डील्स क्लोज की, तो वो अनजाने में खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है। वो अपनी इंसानियत को इग्नोर कर रहा है। और इस मनोवैज्ञानिक गुलामी की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं। हाँ, स्रोत में इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया गया है। बिल्कुल। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इंसान की सोच में ये बदलाव पाया कैसे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति से पहले इंसान का काम से रिश्ता बहुत अलग था। एक कारीगर वाले माइंडसेट की तरह। एग्जैक्टली। एक कारीगर को ही ले लीजिए। वो लकड़ी काटता था, उसे तराशता था और अपने हाथों से एक पूरी कुर्सी बनाता था। वो उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। और अंत में जब वो उस कुर्सी को देखता था तो उसे गहरी संतुष्टि मिलती थी। हाँ, क्योंकि वो काम उसकी अपनी एक पहचान होता था। लेकिन फिर कारखानों का दौर आया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। और यहीं पर कार्ल मार्क्स का एलियनेशन ऑफ लेबर यानी श्रम के अलगाव का सिद्धांत तस्वीर में आता है। आज के लेखों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। मार्क्स ने कहा था कि एक चरम पूंजीवादी व्यवस्था में एक कर्मचारी अपने ही काम से पूरी तरह कट जाता है, अलग थलग हो जाता है। सही कहा। इसको अगर हम आज के जमाने के हिसाब से समझना चाहें, एकदम आसान भाषा में, तो ये कैसा दिखेगा? शायद किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी की तरह। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए जैसे आज के दौर का कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपर है। वो दिन भर अपने कीबोर्ड पर टाइप करके एक ऐप का एक बहुत ही छोटा सा कोड लिखता है, जो एक विशाल सिस्टम का बस एक पुर्जा है। हाँ, वो डेवलपर शायद कभी उस फाइनल प्रोडक्ट को उस तरह से अनुभव न कर पाए या उस यूजर से कभी ना मिले जिसकी जिंदगी उस ऐप ने आसान बनाई है। वो बस जीरा टिकट सॉल्व कर रहा है और डेडलाइंस के पीछे भाग रहा है। एग्जैक्टली। वो डिजाइन या क्रिएट करने की जो असली खुशी होती है, उससे वो पूरी तरह कट चुका है। यही आधुनिक अलगाव है। वो इंसान अब सिर्फ एक मशीन का हिस्सा है जो आउटपुट दे रहा है। और इसी से मुझे उन नोट्स की भी याद आ रही है जहां मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम की मशहूर किताब टू हैव और टू बी का जिक्र किया गया है। ओह हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी इस चर्चा में एकदम फिट बैठता है। एरिक फ्रॉम का काम यहाँ बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस बात पर रोशनी डाली है कि आधुनिक इंसान कैसे अपनी पूरी पहचान को भौतिक संपत्तियों और अपने काम के टाइटल से जोड़ने लगा है। तो फ्रॉम के अनुसार हम क्या हैं, यानी टू बी, इस पर हमारा ध्यान बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। हमारा स्वभाव कैसा है, हम कितने खुश हैं, या हम अंदर से कैसे इंसान हैं, ये चीजें पीछे छूट गई हैं। इसके बजाय हमारा पूरा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो गया है कि हमारे पास क्या है, यानी टू हैव। जैसे कि क्या मेरे पास एक बड़ा घर है, क्या मेरे पास वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल है, क्या मैंने इस तिमाही में अपने टारगेट्स अचीव किए। एग्जैक्टली। और अगर हम आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर को देखें तो ये बात 100% सच लगती है। हर चीज को सिर्फ आउटपुट और एफिशिएंसी के चश्मे से देखा जाता है। दफ्तर में 8 से 10 घंटे की शिफ्ट तो है ही,
लेकिन ये मशीन माइंडसेट सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज के लेखों में जो सबसे झकझोरने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि ये मानसिकता हमारे बेडरूम्स और हमारे वीकेंड्स तक पहुंच चुकी है। लोग दफ्तर के बाद भी लगातार कुछ ना कुछ नया करने की होड़ में लगे रहते हैं, जिसे आज की भाषा में साइड हसल कहा जाता है। एग्जैक्टली मतलब अगर आप जॉब के बाद सिर्फ आराम कर रहे हैं तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई गुनाह कर रहे हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि जिम जाना जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए था, वो भी अब एक प्रोडक्टिविटी मेट्रिक बन गया है। हाँ, स्मार्ट वॉचेज ने हमें अपने ही शरीर का मैनेजर बना दिया है। आज कितने कदम चले, कितनी कैलोरी बर्न की, हार्ट रेट का ग्राफ कैसा रहा, हम अपनी सांसों तक को डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। समाज में ये सोच इतनी गहरी हो गई है कि एक इंसान तभी तक मूल्यवान माना जाता है जब तक वो कुछ उत्पादक या प्रोडक्टिव काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अगर हम आउटपुट पर ध्यान ही ना दें तो दुनिया कैसे चलेगी? मतलब काम करना, लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना तो इंसान के लिए बहुत स्वाभाविक है। सही बात है। क्या ये पूरी तरह से एंटी प्रोडक्टिविटी वाली सोच हमें आलसी नहीं बना देगी? अगर कोई कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ऑथर या ये रिसर्च प्रोडक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, तो उत्पादकता अपने आप में बुरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से उत्पादकता को खारिज कर देना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। मानव सभ्यता का आज तक का जितना भी विकास हुआ है, हमने तकनीक में जो छलांगे लगाई हैं, वो सब इंसान की कुछ नया करने की चाह का ही परिणाम है। सही कहा। अगर इंसान उत्पादक ना होता तो आज हम यहाँ बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते। समस्या उत्पादकता में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब इंसान का सेल्फ वर्थ, उसकी अपनी नजरों में उसकी खुद की कीमत इस उत्पादकता के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। तो मतलब प्रोडक्टिव होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी अहमियत को सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नापना बुरा है। एग्जैक्टली। जब ऐसा होता है तो यह सामान्य उत्पादकता टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी यानी जहरीली उत्पादकता में बदल जाती है। जब उत्पादकता एक साधन की बजाय जिंदगी का इकलौता लक्ष्य बन जाती है। हाँ, इंसान ये भूल जाता है कि काम जीवन का एक हिस्सा है, ना कि पूरा जीवन। जब मैं क्या करता हूँ इस बात पर हावी हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो समझ लीजिए कि हम उस मनोवैज्ञानिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि इस मानसिकता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये है कि लोगों ने अब आराम करना ही भूल दिया है। आराम करने पर भी गिल्ट महसूस होता है। बिल्कुल। कल ही की बात है, मैं संडे को आराम से सोफे पर बैठकर एक फिल्म देख रही थी। मेरे पास कोई अर्जेंट काम नहीं था। फिर क्या हुआ? आधे घंटे बाद ही अचानक अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट या अपराध बोध होने लगा। दिमाग में आवाजें आने लगी कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। मुझे घर की सफाई कर लेनी चाहिए थी। हाँ, या फिर कम से कम कोई डॉक्यूमेंट्री ही देख लूं जिससे कुछ ज्ञान बढ़े। ये गिल्टी असल बीमारी है। बिल्कुल। और ये अपराध बोध ही उस मनोवैज्ञानिक गुलामी का सबसे बड़ा लक्षण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि जो लोग अपनी अहमियत को सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से जोड़ते हैं, वे हमेशा एक अदृश्य दबाव में जीते हैं। काम न करने पर खुद को बेकार या यूजलेस महसूस करना एक बहुत खतरनाक संकेत है। और हर समय व्यस्त रहने को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानना, ये एक ऐसा रैट रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, जो अंततः एक भयानक बर्नआउट पैदा करता है। बिल्कुल। जब किसी इंसान को ये लगने लगता है कि उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए हर दिन हर पल कुछ न कुछ प्रोड्यूस करना ही है, तो शरीर और दिमाग दोनों हार मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें वो आराम नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। ये सच में डरावना है कि हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहां थक कर चूर हो जाना एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसे लोग बड़े गर्व से पहनते हैं। अगर कोई कहता है कि वो दिन में 14 घंटे काम करता है और उसके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो समाज उसे एक बहुत ही सफल व्यक्ति के रूप में देखता है। लोग तालियां बजाते हैं, और जो इंसान 8 घंटे काम करके शांति से अपने परिवार के साथ समय बिताता है, उसे लोग बिना लक्ष्य वाला मान लेते हैं। तो फिर असली अंतर कहाँ है? असली अंतर हमारी मानसिकता में छिपा है। लेख में इस बात को बहुत स्पष्ट किया गया है कि ये काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम के पीछे की नीयत के बारे में है। तो क्या हम इसे माइंडसेट के 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक गुलाम मानसिकता
ये सोचती है कि मैं केवल तभी मूल्यवान हूं जब मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं कोई आउटपुट नहीं दे रहा तो मेरी कोई कीमत नहीं है। एग्जैक्टली। इसके ठीक विपरीत एक स्वतंत्र मानसिकता ये सोचती है कि मैं पहले से ही मूल्यवान हूं, मेरा वजूद ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मैं मूल्यवान हूँ इसलिए मैं क्रिएट करता हूँ। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली अंतर है। श्रोताओं के सामने इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मैं मूल्यवान हूँ इसलिए क्रिएट करता हूँ, बनाम मैं क्रिएट करता हूँ इसलिए मूल्यवान हूँ। ये एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये काम को एक बोझ या मजबूरी से निकालकर एक कला या आत्म अभिव्यक्ति में बदल देता है। आप काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको अपनी कीमत साबित करनी है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। और यही वो आज़ादी है जिसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए, तो अब इस सब का असल मतलब क्या है, इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही प्रासंगिक अस्तित्ववादी या एग्जिस्टेंशियलिस्ट नजरिया भी दिया गया है। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से का जिक्र है। नीचे की फिलॉसफी इस विषय पर एकदम सटीक बैठती है। नीचे का मानना था कि इंसान को अपना मूल्य खुद तय करना चाहिए, न कि समाज द्वारा बनाए गए पैमानों के हिसाब से। समाज के पैमाने जैसे कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपका घर कितना बड़ा होना चाहिए, या आपका जॉब टाइटल क्या है। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति केवल समाज के दिए गए आउटपुट के मानकों पर जीता है, वो असल में अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहा है। वो एक सिस्टम की फिलॉसफी जी रहा है। वो बस उस सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा है जो किसी और ने उसके लिए बनाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीत्शे का ये नजरिया आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा सच साबित हो रहा है। हाँ, क्योंकि आज ये गुलामी सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। ये बहुत बारीक, बहुत अदृश्य और बहुत पर्सनल हो गई है। अगर हम सोशल मीडिया के जाल को ही देख लें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सोशल मीडिया ये तो मॉडर्न प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल। आज व्यूज को इंसान की वैल्यू मान लिया गया है। किसी के कितने फॉलोअर्स हैं उससे उसकी समाज में अहमियत तय होती है। एंगेजमेंट रेट को इंसान की प्रासंगिकता का सर्टिफिकेट मान लिया गया है। और ये इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें अजीब भी नहीं लगता। लोग अपनी असली पहचान भूलकर इन डिजिटल वैलिडेशन मैट्रिक्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर किसी ने वेकेशन की कोई फोटो डाली और उस पर पर्याप्त लाइक्स नहीं आए, अब वो इंसान असल में अंदर से दुखी हो जाता है। मानो उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि ट्रिप पर जाना तभी सफल हुआ जब उसे इंटरनेट पर 500 लोगों ने अप्रूव किया। और यही तो है वो मशीन माइंडसेट। ये वही उत्पादकता की मानसिकता है, बस इसका रूप बदल गया है। यहाँ इंसान कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो खुद एक प्रोडक्ट बन गया है। एग्जैक्टली। वो फ्री में टेक कंपनियों के लिए डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, रील्स बना रहा है, पोस्ट लिख रहा है, और उसके बदले में एक एल्गोरिदम से अपनी कीमत का प्रमाण पत्र मांग रहा है। ये तो सच में ऐसा है जैसे हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां ट्रैक भी हमारा नहीं है और रेफरी एक कंप्यूटर कोड है। तो फिर इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी कीमत हमारी नौकरी से, हमारे आउटपुट से या सोशल मीडिया के लाइक्स से तय नहीं होती, तो फिर हमारी कीमत है क्या? आज के हमारे स्रोत और लेख इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष देते हैं। वो ये कि इंसान का अस्तित्व अपने आप में आंतरिक या इंट्रिंसिक है। ये अमूल्य है। बिल्कुल। इसे किसी पैमाने, किसी ग्राफ, किसी बैलेंस शीट या किसी सोशल मीडिया डेटा से मापा नहीं जा सकता। उत्पादकता केवल जीवन की एक गतिविधि है। जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं। काम हमारी पूरी पहचान नहीं हो सकता। इस बात को अगर एक बहुत ही सिंपल सूत्र में बांधा जाए, जो नोट्स में भी लिखा है, तो वो है बीइंग इज ग्रेटर देन डूइंग। बीइंग, डूइंग, यानी हमारा होना हमारे कुछ करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन डूइंग्स नहीं। हमारा सिर्फ इस दुनिया में मौजूद होना ही काफी है। हमें हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात पर मुझे वो बुंदेलखंडी उदाहरण याद आ रहा है जो हमारे स्रोत में दिया गया है। अरे हाँ, वो बैल वाला उदाहरण। बिल्कुल। उसमें कहा गया है कि एक बैल जब तक खेत में हल जोतता है या बोझा ढोता है, हाँ, तभी तक उसे काम का माना जाता है। मतलब उसकी पूरी कीमत उसकी उत्पादकता में है। अगर वो हल नहीं जोत सकता तो उसे बेकार मान लिया जाता है। लेकिन सबसे अहम लाइन ये थी कि इंसान बैल नहीं है। ये उदाहरण मुझे सच में बहुत पसंद आया।
इंसान कोई बैल नहीं है जिसे सिर्फ उसके काम और उसके बोझा ढोने की क्षमता से तौला जाए। अगर कोई इंसान अपनी कीमत सिर्फ अपने काम से नाप रहा है तो वो असल में अपने ही गले में एक अदृश्य हल बांध रहा है। असली आज़ादी वो है जहाँ काम किसी मजबूरी, किसी गिल्ट या किसी डर से न किया जाए, बल्कि अपनी स्वतंत्र पसंद से किया जाए। इंसान की कीमत को कभी भी किसी एक्सेल शीट के रो और कॉलम में कैलकुलेट नहीं किया जाना चाहिए। बेशक ये बदलाव रातों रात नहीं आता, क्योंकि हम बचपन से इसी सिस्टम में पले बड़े हैं। लेकिन रुककर खुद से सवाल पूछना ही उस मशीन माइंडसेट से बाहर निकलने का रास्ता है। और यही इस पूरी चर्चा की असली ताकत है। ये श्रोताओं को उस हसल कल्चर से बाहर निकालकर सोचने का मौका देती है जहां बस भागते रहना ही जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य मान लिया गया है। ये सच में आज के दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वैचारिक सफर हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन सच में सिर्फ एक अंतहीन टू डू लिस्ट को पूरा करने का नाम है, या इस जीवन का अर्थ इससे कहीं बहुत गहरा है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी जो स्रोत सामग्री की नींव पर खड़ा है लेकिन अब तक बोला नहीं गया। वो क्या है? जरा सोचिए, अब जबकि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें हर दिन इंसान से कहीं ज्यादा उत्पादक और तेज होती जा रही हैं। एआई का दौर आ गया है। तो इस मशीनी युग में आगे चलकर इंसान की वो कौन सी खूबी बचेगी जो उसे मूल्यवान बनाएगी? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। अगर इतने सालों से हमारी कीमत सिर्फ हमारा काम और हमारी उत्पादकता ही थी और अब वो काम मशीनें हमसे बेहतर कर रही हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या एक ऐसा भविष्य जहां सारा काम मशीनें कर रही हों हमें हमारी खोई हुई असली इंसानियत लौटाएगा? या फिर उत्पादकता छिन जाने का ये एहसास हमें एक नए तरह के गहरे मनोवैज्ञानिक खालीपन की तरफ धकेल देगा? क्योंकि हमने तो पूरी जिंदगी खुद को काम के अलावा कुछ और मानना सीखा ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।